आज हम बात उस मुद्दे की करेंगे जो सिर्फ एक गाली तक सीमित नहीं है। ये सवाल है सम्मान का, राजनीति के दोहरे मापदंड का और महिलाओं की गरिमा पर पार्टी की चुप्पी का। मुद्दा है समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के साथ हुई अभद्रता का और तुलना उस पार्टी के डिंपल यादव के साथ हुई एक और घटना का, जहां एक पूरा संगठन सड़कों पर उतर आया और दूसरी तरफ बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। जब डिंपल यादव पर बयान आया, पार्टी ने आवाज बुलंद की और अब जब इकरा हसन पर गालियां बरसी तो सब खामोश क्यों? क्या समाजवादी पार्टी में महिला का सम्मान चेहरा देखकर तय होता है? यही सवाल आज देश पूछ रहा है। आइए शुरुआत करते हैं हालिया घटना से, इकरा हसन का मामला। नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले बिहार से आने वाली एक खबर के बारे में आपको बताना चाहूंगी, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और जन सुराज आंदोलन के संस्थापक प्रशांत किशोर के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। जन सुराज पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सम्राट चौधरी को बर्खास्त करने की मांग की, क्योंकि उन्होंने पीके के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए। लेकिन जब जवाब में सम्राट चौधरी ने भी हमला बोल दिया। कहा, प्रशांत किशोर पहले ये बताएं कि जब मेहनत कर रहे थे तब पैसा नहीं दिया, अब अचानक 241 करोड़ कहां से आ गया? कहां से वो ले आए? ये लालू यादव के घोटाले का बाप है। कहते हैं नवयुगा कंस्ट्रक्शन ने 14 करोड़ दिया। आखिर तुम उसके क्या हो? दलाली कर रहे थे क्या? कंपनी में तुम्हारा रोल क्या था? तुम चुनाव लड़ाने वाले खिलाड़ी हो, जांच कर लीजिए। सब सोशल कंपनी से पैसा आया है। जिस कंपनी की औकात 10 लाख की है वो 2 करोड़ का चंदा दे रही है। गलत करेगा तो बचेगा नहीं। राजनीति में बड़ा बोल बोलना नहीं चाहिए। इस बयानबाजी में दोनों एक दूसरे की ईमानदारी और पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सोचने की बात है कि जब पैसा का सवाल आता है तो सियासी पार्टियां तुरंत बयान देने लगती हैं, मगर जब किसी महिला सांसद का सम्मान तार तार होता है तो वही नेता चुप्पी साध लेते हैं। क्यों चुप हो जाते हैं? चलिए मुद्दे पर वापस आते हैं। सहारनपुर के नकुड़ इलाके का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जहां सड़क पर कुछ लोग नारेबाजी लगाते हुए नजर आए। नारे थे हर हर महादेव, जय श्री राम, लेकिन इनके बीच बीप बीप की आवाजें आ रही थी। क्यों? क्योंकि वो गालियां थी जो कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। इतनी अभद्र गालियां थी कि आदमी कहते हुए भी शर्माए। और निशाना थी कैराना की सांसद समाजवादी पार्टी की इकरा हसन। वीडियो में मौजूद भीड़ में से कई लोगों पर आरोप है कि उन्होंने न सिर्फ धार्मिक नारे लगाए बल्कि एक महिला सांसद के लिए अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया। पुलिस ने 20 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिनमें मुख्य नाम आया है रोहित प्रधान का, जो खुद को हिंदू सुरक्षा सेवा संघ का जिला अध्यक्ष बताते हैं। FIR में लिखा गया है कि ये लोग असलहों के साथ सड़क पर उतरे, प्रदर्शन किया और काफी गाली गलौज की। अब जानते हैं विवाद की जड़ क्या थी। जानकारी के मुताबिक नकुड़ के एक मंदिर में खेलते वक्त बच्चों की गेंद से मूर्ति टूट गई, जिसके बाद माहौल एकदम गर्म आ गया। लोग इकट्ठा हुए, प्रदर्शन हुआ और वहीं से ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ। लेकिन बात इतनी बढ़ गई, गुस्से में धार्मिक नारे लगे और सांसद के लिए गालियां देने लगे लोग। फिर आया माफीनामा। वीडियो वायरल हुआ तो रोहित प्रधान ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर दिया। कहा, मैंने खुद गाली नहीं दी है, लेकिन कुछ युवा जोश में बह गए। वहाँ कुछ लड़के थे, युवा थे, जोश में आकर उन्होंने गाली गलौज की। उसके बाद जब हमें पता लगा कि भाई लाइव चला गया था वो, तो लाइव चलने के बाद हमने वो पोस्ट डिलीट कर दी। भाई ऐसा किसी के साथ, मतलब माँ बहन बेटी सबकी बराबर हो। तो उसके बाद मैंने पोस्ट डिलीट की। कुछ मुस्लिम पत्रकार हैं, उन्होंने क्या किया कि वो जो वीडियो थी वहीं के वहीं डाउनलोड कर गए और सबने अपनी अपनी आईडी पर डाल दी। तो मैं तो उन पत्रकार महोदय से कहना चाहता हूं कि ठीक है भाई, लड़के हैं, वहां से ऐसी स्थिति बनी हुई थी, मतलब इतने गुस्से में थे लड़के, युवा और क्या नाम जो बुजुर्ग थे वहां के, मैं भी इतने गुस्से में थे। हमने तो जाकर वहां से मामला शांति कराया और हमने सिर्फ मांग करी। देखो बात यह फिर कह रहे हैं कि इकरा हसन के, भाई इकरा हसन और इमरान मसूद जनप्रतिनिधि हैं, मौजूदा हैं, तो हम उनसे इसे सवाल करेंगे भाई ऐसा क्यों हो रहा है। उसके अलावा हमने कोई गाली गलौज नहीं की। और जिसकी भी भावना, भाई देखो जिसकी भावना हाथ हो इसके लिए क्षमा है। और हम
मैं अपने संगठन की तरफ से, हिंदू सुरक्षा सेवा संघ की तरफ से जिला अध्यक्ष हूं। और मैं अगर किसी को दिक्कत परेशानी आई है मेरी बातों से या मेरे वीडियो से, वीडियो मैंने डिलीट कर दिया है। और भाई क्या नाम, मैं क्षमा प्रार्थी हूं उन लड़कों की तरफ से जिन्होंने गाली, मतलब जोश में बहने की वजह से आप किसी की भी इज्जत को तार तार कर सकते हैं, किसी को कोई गंदी गालियों से पूरी तरह से नहला सकते हैं। ये कोई बात हुई भाई? अगर किसी की भावना आहत हुई तो माफी मांगता हूं, वीडियो भी डिलीट कर दिया गया, मगर सवाल यह है क्या सिर्फ माफी काफी है? क्या एक महिला सांसद का अपमान जोश में हुई गलती मानकर छोड़ देना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, पार्टी कहां है? ऐसे तो अखिलेश यादव जी बहुत ज्यादा चहकते हैं, आज एक उन्हीं की सांसद पर कीचड़ उछाला गया, अभद्र गालियां दी गई, कहीं अखिलेश यादव जी का कोई वो कमेंट नहीं नजर आ रहा, कहीं वो नजर नहीं आ रहा है। कहां है महिला मोर्चा? कहां है नेतृत्व? कहां है? अब जरा पीछे चलिए। कुछ महीने पहले डिंपल यादव को लेकर भी एक विवाद हुआ था। मौलाना साजिद रशीदी, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष, उन्होंने डिंपल यादव को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसे समाजवादी पार्टी ने महिला गरिमा पर हमला बताकर पूरा माहौल गर्म कर दिया था। उस समय क्या हुआ था? पूरा संगठन एकजुट हो गया था, सड़कों पर प्रदर्शन होने लगा, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलने लगा। अखिलेश यादव ने बयान दिया, नेताओं ने विरोध दर्ज कराया और हर कार्यकर्ता ने कहा यह अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। अब ये किसकी इज्जत का है? लेकिन इकरा हसन के मामले में वही पार्टी खामोश है। इनकी इज्जत नहीं, डिंपल यादव की इज्जत थी। कोई बड़ा बयान नहीं आ रहा है, कोई बड़ा आंदोलन नहीं हो रहा है। सवाल उठाना लाजमी है, क्या सम्मान परिवार देखकर होता है? डिंपल यादव पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आती हैं, मुखिया परिवार का चेहरा है, राष्ट्रीय स्तर की पहचान है। उनके खिलाफ बयान देना सीधे पार्टी पर हमला माना जाता है। तो क्या ये वो पार्टी के सांसद नहीं है इकरा हसन? इनकी इज्जत को कोई भी सरे राह चल के उखाड़ देगा और अखिलेश यादव जी खामोश खड़े देखते रहेंगे? या वो इस डर से नहीं बोल रहे हैं कि कहीं समाजवादी पार्टी पर ना कुछ इल्जाम आ जाए? इकरा हसन एक नई सांसद, मुस्लिम समाज की युवा आवाज है, पार्टी की सेकंड लाइन लीडरशिप में शामिल है। उन पर हमला हुआ है, लेकिन कोई बड़ा नेता खुलकर नहीं बोल रहा है। क्यों? क्या इसलिए मामला क्योंकि वो धर्म और संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ है? क्या इसलिए कि अभी चुनावी रणनीति में धार्मिक मुद्दों से दूरी बनाकर रखो? या फिर इसलिए कि पार्टी में चेहरों की हैसियत के हिसाब से प्रतिक्रिया तय होती है? अब बात करें समाजवादी पार्टी की स्टैंड का क्या होना चाहिए था। तो अगर पार्टी सच में महिला सशक्तिकरण की बात करती है तो हर महिला नेता, चाहे वो डिंपल यादव हो या इकरा हसन, दोनों के सम्मान पर एक जैसी आवाज उठनी चाहिए थी। अगर डिंपल यादव के लिए सड़क पर उतरा जा सकता है तो इकरा हसन के लिए भी उतरा जा सकता है। जवाब मांगना, एफआईआर की मॉनिटरिंग करना, यह सब पार्टी को खुद करना चाहिए था। लेकिन अभी तक अखिलेश यादव की कोई टिप्पणी नहीं, ना डिंपल यादव के कोई बयान, ना कोई बड़ा धरना। ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा पहलू यानी समाज और मीडिया की बात करें तो जब किसी महिला नेता के साथ अभद्रता होती है तो मीडिया को भी उतरना चाहिए, गंभीरता दिखानी चाहिए। पर यहाँ खबरें लोकल चैनलों तक ही सीमित है। नेशनल चैनल से सारी खबरें नदारद। केंद्रीय टीवी डिबेट्स में यह मुद्दा गायब है। क्यों? क्योंकि ये बड़ी खबर नहीं है, क्योंकि ये वीआईपी चेहरा नहीं है। ये रवैया भी सोचने लायक है। क्या मीडिया का शोर भी चेहरा देखकर तय होता है? इकरा हसन मुस्लिम समुदाय और महिलाओं के प्रतिनिधि हैं। अगर उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग हुआ और पार्टी खामोश रही तो इसका असर महिला वोटर्स और अल्पसंख्यक समाज के भरोसे पर पड़ सकता है। विपक्ष इसे सवाल बनाएगा कि समाजवादी पार्टी सिर्फ परिवार के सम्मान के लिए खड़ी होती है, बाकियों के लिए नहीं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, जांच भी जारी है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं है। पुलिस कह रही है सबूतों की जांच चल रही है, मगर सवाल यही है,
जब वीडियो में गालियां साफ सुनाई दे रही हैं तो कार्रवाई कब होगी? अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इकरा हसन का अपमान केवल व्यक्तिगत मामला है या फिर ये महिला नेताओं की सामूहिक अस्मिता का सवाल है? क्या समाजवादी पार्टी महिलाओं के साथ बराबर का व्यवहार कर रही है या पार्टी की प्रतिक्रिया राजनीतिक वजन देखकर तय होती है? महिला चाहे कोई भी हो, पार्टी की अध्यक्ष की पत्नी हो या एक सांसद, सम्मान दोनों का बराबर होना चाहिए। गालियां, अभद्र भाषा और धमकियां कभी जोश में गलती नहीं हो सकती। यह समाज और राजनीति दोनों के लिए शर्म की बात है। अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी और यूपी पुलिस इस अपमानजनक घटना पर कितना गंभीर कार्रवाई करती है, क्योंकि अगर आज चुप्पी रही तो कल कोई भी महिला नेता निशाना बन सकती है। खैर, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश विदेश की कुछ और रोचक खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए एक संदेश और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।